आज के दौर में अगर किसी से उसकी सबसे कीमती चीज पूछी जाए तो जवाब होगा उसका मोबाइल फोन। काम से लोग एक पल के लिए दूर हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल से नामुमकिन ही है। पहले लोग वॉशरूम में अखबार या मैगजीन लेकर जाया करते थे, अब वहां भी मोबाइल के साथ नजर आते हैं। लोग घंटों तक स्क्रीन में ऐसे डूबे रहते हैं जैसे मानो वो फोन ना हो गया हो, वो कोई अजूबा हो गया हो और बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। ये आदत अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक आधुनिक लत बन चुकी है। लेकिन अब इस लत के खिलाफ एक देश ने आवाज उठाई है और वो देश है जापान। जापान के टोयोवा शहर में एक प्रस्ताव रखा गया है जिसमें लोगों को दिन भर में सिर्फ 2 घंटे तक ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। शहर के मेयर मसाफुमी कोकी ने कहा कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग लोगों को नींद की समस्या, तनाव और सामाजिक अलगाव की ओर धकेल रहा है। अगर नगर परिषद इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो अक्टूबर से ही इसी नियम को लागू कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे विकसित और तकनीकी रूप से एडवांस देश में अगर मोबाइल की लत को लेकर चिंता जताई जा रही है तो क्या हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि ये इतना जरूरी है। मोबाइल फोन ने हमें दुनिया से जोड़ा है, लेकिन उसी ने हमें अपने आप से दूर भी कर दिया है। दिन भर की स्क्रीनिंग से हमारी आंखें थकती हैं, दिमाग भारी होता है और रिश्ते भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। लोग अब सामाजिक बातचीत से ज्यादा डिजिटल नोटिफिकेशन में दिलचस्पी लेने लगे हैं और यही वजह है कि जापान ने अब एक सीमा तय कर दी है कि इस फोन को कितना इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने इसकी पहल भी कर दी है। अगर हम मोबाइल से दूरी बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को अन्य रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त करना होगा और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं? आप पेंटिंग कर सकते हैं, डांस या म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, किताबें पढ़ के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, या चाहे तो अगर उससे भी मन ना भरे तो आप जर्नल लिख सकते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। करने को देखा जाए तो बहुत कुछ है और इन छोटे छोटे बदलावों से ही चीजें बदलती हैं। ना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल सुधरेगी बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। जापान में स्कूलों और वर्किंग प्लेसेस में भी फोन के उपयोग को सीमित करने के नियम बना दिए गए हैं और इसका उद्देश्य है फोकस बढ़ाना, मानसिक शांति लाना और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करना। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है लोगों की आदतें। कई लोग तो अपने फोन के बिना एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जा पाते हैं, जहाँ वो वहीं उनका फोन। इस नियम को लागू करने में चुनौतियां जरूर होंगी। कुछ लोग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, कुछ बिजनेस में फोन का इस्तेमाल जरूरी है ये कहकर फोन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो बदलाव कभी आएगा ही नहीं। तो अब देखना यह है कि जापान में ये नियम कैसे लागू होता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। अगर सफल रहा तो शायद दुनिया के अन्य देश भी इस दिशा में सोचने लगे। मोबाइल जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सवाल अभी भी यही है कि क्या हम तैयार हैं अपने हाथ से फोन थोड़ी देर के लिए छोड़ने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने परिवार, अपने मन और अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ज्यादा समय देने के लिए? शायद जवाब ज्यादा लोगों के लिए आसान ना हो, लेकिन अगर आप जापान जैसे देश की पहल को देखें तो हमें भी कम से कम सोचने की शुरुआत तो कर ही देनी चाहिए। तो जापान का ये पहल जो है वो कितना जरूरी है और क्या ये हमारे देश में भी लागू होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए तब तक के लिए एयर नाउ।